हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गई हूँ मैं फिर आज एक नए ब्लॉग के साथ, जो कि सिंपल डेली रूटीन का ब्लॉग है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे अनिकेत को छोड़कर सुबह आ गई थी घर में, और हस्बैंड मेरे यहाँ नाश्ता वगैरह करके देखिए ऑफिस की तरफ बढ़ चुके थे, और मैं उनको सी ऑफ करके अंदर आ चुकी थी घर में। और उसके बाद मेरे डेली रूटीन के काम जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भाई गृहिणी का तो काम ही है सुबह घर के डेली चोर्स को मेंटेन करना, और घर में साफ़ सफाई रखना, किचन का काम करना। ये तो हर गृहिणी करती ही है। ऑलमोस्ट सभी का सुबह का रूटीन तो ऑलमोस्ट वेरी बिजी रूटीन होता है, और मेरा तो एज़ यूजुअल बहुत बिजी रूटीन रहता है सुबह के टाइम पे। बट ये है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरे काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने कल जो है मैं मशीन ना रात को लगा लेती हूँ, तो रात में मैंने कपड़े धो दिए थे, और मैं सुबह उठते ही जो है कपड़े जो है बाहर सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे निशिदा भी मेरी उठ चुकी थी, और मैं भी अभी नहाने की तैयारी में थी। तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगाने लग पड़ी थी कि एक साइड पे मेरा झाड़ू पोछा सफाई वगैरह हो जाएगी तो, और आधा काम घर का निपट जाएगा। तो मैंने सोचा यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगाते हुए दिमाग में ये चल रहा था कि यार दोपहर को क्या बनाना है, क्योंकि पता है दोपहर को बनाना, सुबह नाश्ता क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, ये सबसे बड़ी हेडेक होती है लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने फटाफट से निकाल दिया था कमरे में। और निशिदा जो है ना कभी एक जगह टिक के नहीं बैठती है। इसको क्या होता है इधर से उधर, उधर से इधर, और मिट्टी सारी पाँव के थ्रू ना हर कमरे में दोबारा फैला देती है। तो मुझे ये होता है कि इसके उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा जो है वो लगा कर ख़त्म कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, ऐसा कभी नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी निशिदा जो है वो हल्की सी आवाज़ से ही उठकर आ जाती है बेड से। इसकी नींद इतनी कच्ची है ना, इतनी कच्ची नींद है ना, और तो उसको बड़े ध्यान से मेरे को काम करना पड़ता है कि थोड़ी सी आवाज़ हुई नहीं और निशिदा उठ के आई नहीं बाहर। तो बस यहाँ पे मैं नहा धोकर आ गई थी। अपना पूजा पाठ करना होता है, जो कि डेली रूटीन सभी गृहिणियों का काम होता है। तो मैं पूजा पाठ की तैयारियों में लग चुकी थी। यहाँ मैं दिया बाती वगैरह कर रही थी, और निशिदा जो है मेरी कंटिन्यूसली हल्ला कर रही थी पीछे से, क्योंकि अभी मैंने इसको नहलाना था। मैं खुद नहा चुकी थी, क्योंकि अभी उठकर आई थी, और जस्ट एकदम से उठकर आई हो तो मैं इसको एकदम से नहीं नहलाती, तो बच्चे के बीमार होने का भी डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि तब तक मैं जो है वो अपनी तुलसी माई को जल देकर आऊँ, क्योंकि भाई वो भी बहुत ज़रूरी है तुलसी माई को जल देना। और एक दिन भी आप नहीं डालोगे ना तुलसी के पौधे में पानी, तो पौधा ना सूखना शुरू हो जाता है। तो वो दिल में बड़ा जोर से धक्का लगता है कि यार देना चाहिए था। पर मैं डेली देती हूँ, और सारे पौधों में देती हूँ। मनी प्लांट का भी लगाया हुआ है यहाँ पे बाहर पौधा मैंने, तो सभी में देती हूँ। और मैंने सूर्य देवता को नमस्कार किया, और उसके बाद बस मैं आ गई थी अंदर की तरफ। अब मैंने खुद के लिए नाश्ता वगैरह रेडी करना था। तो सबसे पहले मैंने निशिदा को नहलाना था। तो बस नाश्ता वगैरह आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे नाश्ते में, हस्बैंड करके जा चुके थे, और अनिकेत को भी मैं आलू के पराठे दिए थे टिफिन में। यहाँ देखिए, यहाँ बाहर मैं नाश्ता वगैरह करके बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी, और ये देखिए नज़ारा। और कपड़े तो ऐसे उड़ रहे थे, हवा इतनी तेज़ थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आधे कपड़े नीचे तो नहीं उड़ के चले गए, क्योंकि मैंने ना एक्चुअली यहाँ पे क्लचर नहीं लगाए थे इसके ऊपर, तो क्लच पिन्स नहीं लगाई थी। तो मैंने सोचा कि कहीं एक आधा भी कपड़ा उड़ के नीचे चला जाएगा तो डॉगी वगैरह ले जाएगा।
रखेगा ना और जब इसके ऊपर दूसरी मारेगा ना साइड, तो मतलब ऐसे पे, तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा। बच्चे पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। चलो भाई ड्रेस चेंज करो, देन हम करते हैं लंच, देन विल बैक टू आवर वर्क। उसके बाद करेंगे पढ़ाई, ठीक है। तो बस उसके बाद मैं और अनिकेत खाना खाने के बाद बाहर फिर से बालकनी में खड़े हो गए थे। इस वक्त ना मतलब मौसम बहुत अच्छा होता है और इतना देखो कबूतर जो है ना हमारी खिड़की पे आके बैठ जाता है। सबकी खिड़कियों पे बैठते हैं, कबूतर इतने ज़्यादा है ना, और खिड़की को मैं रोज झाड़ू मारती हूँ यहाँ पे, और देखो कितना मतलब इकट्ठा कर देते हैं गंदगी ये दोबारा से। मतलब सभी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है कबूतरों से। तो बस ये हो गया था शाम का टाइम और मैं लग पड़ी थी अनिकेत को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं और पढ़ाई तो मस्ट है। तो कम से कम 2 आवर्स तो मैं इसको पढ़ाती हूँ स्कूल से आने के बाद, और स्कूल में जो भी करवाया होता है वो रिवीजन स्कूल में भी होती है, लेकिन घर की पेरेंट्स की पढ़ाई हुई स्टडी तो अलग ही होती है। स्कूल में देखो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टीचर्स के साथ साथ हमें भी बच्चों पर मेहनत उतनी बराबर तो नहीं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा करनी होती है। क्योंकि देखो टीचर्स जो है, गुरु का जो काम है वो अपना काम कर देते हैं, लेकिन बाकी जो काम पेरेंट्स का है वो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझनी चाहिए और उसी हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए पेरेंट्स को। मेरा तो यही मानना है। आप बच्चे को शुरू से टाइम टेबल के बारे में बताओगे तो आपका बच्चा कभी भी टाइम टेबल को लेकर ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और मेरा खुद का मानना भी है। आप बच्चे को जैसी परवरिश दोगे, जैसे उसको हैबिट्स डालोगे शुरू से, वो वैसे ही ग्रोन अप करता जाएगा उसी हैबिट्स को फॉलो करके। तो बस उसके बाद अनिकेत की पढ़ाई वगैरह करवाकर अनिकेत को लग गई थी भूख, और इसकी डिमांड आई थी मम्मी मुझे मेयोनीज़ वाले ब्रेड पकौड़ा खाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रेड के अंदर जो है मेयोनीज़ वगैरह सब लगाकर उसको बेसन में अच्छे से कोट कर दिया था, और बेसन में कोट करने के बाद मैंने उसको जो है डीप फ्राई के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर वो वाइट वाली मेयो, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, सिजवान सॉस और इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो कटोरी में बना लिया था। और उसके बाद बस एक एक करके मैंने जो है इन सबको अच्छे से बेसन में कोट किया, और उसके बाद मैंने जो है इनको डीप फ्राई के लिए छोड़ दिया था। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करके देखना, सीरियसली में बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और ये देखिए डीप फ्राई करने के बाद इनका कलर कितना ही गोल्डन निकल कर आया है, कितना ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। तो गाइज़ ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पेज को जो है फॉलो करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और नए व्लॉग्स के साथ मैं आपके बीच में आती रहूँगी। और अब अनिकेत के लिए ब्रेड पकौड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।